तो अगर आप भी सितंबर से पढ़ करके भाई 450 प्लस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो ये चीज़ कोई मजाक में नहीं मैं बोलने वाला हूँ कि आप मैं बोल दिया आप कर लिया, ऐसा नहीं है। देखो हर चीज़ यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसमें हर चीज़ लिखा है भाई, हर चीज़ को नोटिस किया है और मैंने खुद उसमें अपना एक्सपीरियंस लगाया है। और भाई एक जो होता है ना कि टॉपर से बात करके उससे बनाया गया है, तो जेन्युइन चीज़ आपको यहाँ से पता चलने वाली है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि यार अभी से पढ़ करके कुछ नहीं होगा, तो ये मत सोचो यार, अभी से पढ़ करके बहुत चीज़ किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको हर चीज़ दिखाने वाले हैं, क्योंकि 12-13 पेज में हमने हर चीज़ लिखा है ताकि डिटेल में आपको हर चीज़ में बता पाऊँ। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे आपको हर चीज़ बताता हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, सितंबर से कैसे कैसे आप पढ़ाई करोगे, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सा चीज़ नहीं कटना है। इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो पहले हम लोग पैनल पीडीएफ को आपको बढ़िया से दिखाते हैं। तो टॉपर बनने का सटीक और व्यवहारिक रणनीति यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपको यहाँ पे पूरा पीडीएफ बनाया हूँ, यहाँ पे हर चीज़ लिख दिया हूँ। चलो शुरू करते हैं बिना बकवास के। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई फोकस एंड माइंडसेट। ये क्या होता है या फिर आप जानते होंगे। फोकस और माइंडसेट, फोकस का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाई करें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उस दौरान हमें कॉल पे नहीं लगना है, उस दौरान हमें सोशल मीडिया नहीं चलाना है, उस दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और माइंडसेट कैसा होना चाहिए, भाई हमें अपना पढ़ाई अभी करना है तो अभी अपना पढ़ाई ही करना है, फालतू की चीज़ हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हमें फालतू की चीज़ करना है। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोकस किस पे, पढ़ाई पे। सब चीज़ भूल जाएंगे, फ़ोन है तो दूसरे रूम में रखाएंगे, इससे सही रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, सफलता का आधार सही दिशा। हाँ भाई, सफलता का आधार सही दिशा और नियमबद्ध तरीका से शुरू होता है। सही दिशा और नियमबद्ध तरीका से शुरू होता है। नियमबद्ध मतलब डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से ही आपका जो है क्या होगा, सफलता मिलेगा। मतलब जो भी आप चाहते हो एक अनुशासन से आपको मिलेगा। ये सब चीज़ मैं यहाँ पे मोटिवेशन की तरफ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अब भी स्किप करते हैं। चलो, तो भाई देखो, सफलता सही दिशा में करने से मेहनत मिलेगा। ये नहीं कि कुछ भी लेकर के, कोई भी किताब लेकर के पढ़ने लगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और तरीका से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा मेहनत। ठीक है, इसलिए सही तरीका से पढ़ाई करो। और ये पीडीएफ आपको मैं सोच रहा हूँ देने का, लेकिन छोड़ो यार, आपको पीडीएफ से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये नोट कर लो अपना कॉपी में। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आगे है, हाँ, टॉपर बनने का पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे शुरू करें। तो ऊपर तो जो था वो तो एक लाइन था, अब यहाँ से स्टेप, हमारा पहला स्टेप शुरू होता है। तो पहला स्टेप यह है, अपना टारगेट्स, गोल, आपको जो लक्ष्य है कि आपको 450 लाना है, 400 प्लस लाना है, कितना लाना है, आपको ये लिखना है। कहाँ लिखना है भाई, अपने कॉपी में लिखो। आपको मन में सोचना है कि आपको कितना लाना है, आपको चाहिए कितना। भाई आपको चाहिए ही नहीं तो आपको कौन दे देगा, बताओ। जब आपका लक्ष्य 450 वाला रहेगा तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। अभी मान लो आपको दिल्ली जाना है तो दिमाग ये सोचने लगेगा कि दिल्ली में क्या क्या है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मतलब दिमाग खुद ही विचार बनाने लगता है, सोचो। तो ये चीज है। तो आपको अपना गोल क्लियर ही नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से, आपको लग रहा है क्या पढ़ाई कर लोगे। अपना टारगेट को पहले साफ कर लो। जैसे मेरे टाइम पे मेरा टारगेट था 400 प्लस, ठीक है, और उसी के आसपास मेरा नंबर आया था देखो। और मेरा गोल ही 300 रहेगा, तो मैं 250 से 300 के बीच में लाऊंगा। इसलिए गोल थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है। तो पहला है कि गोल क्लियर करो भाई, जो भी आपको करना है 450। तो आप बोलोगे भैया कि मैं 450 लिख लो, मतलब 450 मैं सोच लूंगा कि मेरा 450 आए तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से बिल्कुल नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन आपने पढ़ा है, आप 10 घंटा 8 घंटा पढ़ सकते हो तो आप आराम से 450 कर सकते हो, 400 कर सकते हो। अभी से लेकर के, अभी से तो आप 500 में से मतलब कि आराम से आप, मुझे लगता है 400 से बढ़िया नंबर ला सकते हो, 400 से बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हो भाई। 450 तक जा सकते हो आराम से अभी से पढ़ करके। लेकिन आपने पहले कोचिंग वोचिंग नहीं छोड़ा हो तो अभी से शुरू करोगे तो 400 से ज़्यादा नंबर आ जाएगी आपका। चलो आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल और डेली टाइम टेबल कैसे बनाएं। हाँ जी, अभी इसको कैसे, ये सबके लिए अलग अलग साबित होता है। देखो मान लो किसी को सुबह में काम रहता है, किसी को शाम में काम रहता है, मतलब आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको घर का भी काम करना होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो घर का भी हमें काम रहता है क्या, तो घर का काम रहता है तो हम क्या करेंगे, उसको काम को, हमको काम को भी करना है ना, तो इस हिसाब से हमें टाइम टेबल बनाना है। गर्मी भी है तो हम सुबह में पढ़ाई करेंगे। सुबह में कितने बजे, भैया 4 बजे उठेंगे और 4 बजे से लेकर के
9 बजे दिन तक पढ़ाई कर लेंगे। और सुबह में कोचिंग है तो ये भी दिक्कत है भाई। तो इस तरह से हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह में ठंडा होता है तो सुबह में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इससे मतलब इस तरीका से स्मार्ट वर्क निकालो यार। सुबह में हार्ड वर्क करो इस तरीके से। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ जो आप रियल में पालन कर सकते हो। ये नहीं कि आज से हम 10 घंटा पढ़ेंगे, होता भी एक घंटा भी नहीं पूरता है। तो ऐसा टाइम टेबल क्यों बनाना। आगे है मूड के हिसाब से नहीं, डेली कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना है। मूड के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो भाई मूड के हिसाब से पढ़ना बंद करो। क्या चीज, पढ़ाई। पढ़ाई मूड के हिसाब से कभी भी नहीं होता। पढ़ाई डिसिप्लिन से होता है, अनुशासन से होता है, ठीक है। तो पढ़ाई को मूड के हिसाब से करना बंद करो भाई, और कंसिस्टेंट डेली पढ़ाई करो। जो भी पढ़ाई करो डेली पढ़ाई करो। कोई नहीं, ऐसे में तो कोई फायदा ही नहीं है डेली अगर नहीं पढ़ोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइम मैनेजमेंट फार्मूला। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो डरो मत, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। आगे क्या है, टाइम मैनेजमेंट फार्मूला। फार्मूला मतलब सूत्र। टाइम मैनेजमेंट का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, रुक जाओ सॉरी, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है 50-10। 50 और 10 का नियम एक होता है, ठीक है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इसका मतलब कि 50 मिनट हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, और 10 मिनट हमें क्या करना है, ब्रेक लेना है। हर 1 घंटा में हमें 10 मिनट का क्या लेना है, ब्रेक बिल्कुल लेना ही लेना है। इससे दिमाग शांत होता है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आपको चीर होने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। मतलब कि यार मूड खराब हो जाता है। आप ज़्यादा देर देखो, अब ज़्यादा देर टिकने के लिए ज़्यादा देर मूड अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के ना आप ज़्यादा देर पढ़ोगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। और क्या है, 50 मिनट, मतलब मैंने वही बोल रहा हूँ, 50 मिनट एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। यह दिमाग को थकने नहीं देता है और रिटेंशन पावर को दुगुना कर देता है। मतलब जब वापस 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आओगे पढ़ाई उड़ाई करने, पानी वगैरह पी करके, तो आपका दिमाग वापस से शुरू हो जाएगा पढ़ने के लिए। आपको लगेगा कि मैं थका नहीं हूँ, मैं और पढ़ सकता हूँ, इस तरह से। अगला देखो, अगला क्या है, प्रायोरिटीज डेली टॉपिक फर्स्ट। हाँ भाई, हमें, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती थोड़ा सा बोला, प्रायोरिटीज हार्ड टॉपिक फर्स्ट। हाँ, हार्ड टॉपिक कहने का मतलब ये है कि हमें पहले सुबह उठ करके ना भाई, सबसे पहले सुबह उठते ही हमें दिन का शुरुआत कैसे किससे करना है, कठिन जो विषय आपको लगता है, जैसे मैथ लगता है, फिजिक्स लगता है, केमिस्ट्री लगता है, सूत्र याद करना है, तो जितने भी कठिन काम है हमें सुबह में करना है। सुबह में हमारा जो पावर होता है ना, एकदम हाई होता है। क्या होता है, एकदम हाई होता है हमारे अंदर, हमारा दिमाग फ्रेश होता है। क्या होता है, दिमाग सुबह में तरोताजा और सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, आसान चीज पढ़ करके शाम में फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा अगर आप शाम में हार्ड चीज पढ़ोगे तो। इसलिए हमें सुबह में ही क्या करना है, हार्ड चीज पढ़ना है, ताकि शाम को हम आसान चीज पढ़े और लंबा समय तक पढ़ाई कर पाएंगे इससे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है इफेक्टिव लर्निंग एंड, क्या है, हाँ, इफेक्टिव लर्निंग। अब ये क्या होता है भैया, आ जाओ बताता हूँ। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, लर्निंग मतलब सीखना, टेक्निक, प्रभावी तरीका से कैसे सीखना चाहिए कोई चीज को। ये अब यहाँ पे 3 मेथड है, मैं आपको यहाँ पे बताया, मतलब 3 तरीके। आइए जानते हैं। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, हम अभी जस्ट तुरंत पढ़े और पढ़ करके मतलब बुक पर से नजर हटा करके दूसरे जगह कहीं देख रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं उसमें, या फिर आंख बंद करके खुद से पूछो। जो आपने अभी जस्ट कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ लिया, याद कर लिया, और आंख बंद करके खुद से पूछो, तो वही क्वेश्चन बहुत बार आप करते भी होंगे, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करते हो कोई, इसलिए ये भूल जाते हो। तो एक्टिव रिकॉल में यही होता है कि हम जो पढ़े हैं उसको आंख बंद करके मन में बोलना होता है कि हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत, याद हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि किताब बंद करके, क्या लिखा हुआ है, किताब बंद करके खुद से सवाल पूछे, याद किए गए कॉन्सेप्ट को बिना देखे दोहराना, मतलब बिना बुक पे देखे हमें दोहराना होता है अपने मन में। इससे ये पता चलता है कि याद हुआ या नहीं है। नहीं हुआ याद, फिर से उसको पढ़ो। चलो आगे है क्या है, स्पेस रिपीटेशन। अब ये क्या होता है, स्पेस मतलब हो गया खाली, रिपीटेशन मतलब थोड़ा स्पेस, थोड़ा कुछ दिन के बाद भी रिवीजन करो, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेकर के रिवीजन करो। जैसे कि पढ़े गए विषय एक दिन आज मैंने पढ़ा, फिर 7वां दिन पढ़ेंगे, फिर इसी महीने के अंतिम में पढ़ेंगे, मतलब 30 दिन बाद पढ़ेंगे। इस अलग अलग टाइम पे रिवीजन करने से ना आपको स्पेस रिपीटेशन इसी को बोलते हैं, मतलब
मतलब थोड़ा गैप ले लेकर पढ़ाई करना, या फिर जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना। इससे क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब ज़्यादा समय तक आप कोई चीज़ को याद रख पाओगे। ये सब प्रॉपर इस्तेमाल करता है, ये सब कोई आप ऐसे ही मत यहाँ पे वीडियो को देख लो फिल्म की तरह और हो जाएगा खत्म, ऐसे मत करो, ये सबको यूज करो। आगे है फेमन फेमन मैन मेथड। मेरे को इंग्लिश थोड़ा बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, फेमनन मेथड। अरे यार गलती बोल दिया, गलती नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। चलो छोड़ो ये सब। मतलब इसका मतलब है किसी भी कठिन टॉपिक को किसी छोटे बच्चे या दोस्त को समझाने की कोशिश करें। हाँ, इसमें क्या होता है कि हम अपना जो जो भी हम सीखे हैं, जो कुछ भी हम जाने हैं, उसको किसी को बताने की कोशिश करो। मान लिया आपका दोस्त है क्लास 10th में, उसको बताओ कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, तो वो उसको आप लोग ये बताओगे, देखो ये मिरर है, ये मिरर है ना, तो इधर से प्रकाश आएगा, इधर से टकरा के लौट जाएगा। तो हम इस तरह से उसको बताएंगे तो हम खुद भी उस चीज को और मजबूत कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। दूसरों को बताने से हमारा अपना भी मजबूत होता है। आगे क्या है, आगे का हम लोग जानेंगे। आगे है कॉन्सेप्ट, सॉरी, हाँ आगे है, सॉरी, अरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बीएस रोट लर्निंग। रोट मतलब पकना, या फिर वो ना होता है कि हम बार बार एक ही चीज को रट रहे हैं, रोट उसी को बोलते हैं, रोट यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आप सोचो आपको क्या करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर वाला पढ़ाई करना मतलब मन में एक भी डाउट नहीं पालना है कि आपको ये करना है। मुझे ये बताओ पहले क्या है रोट लर्निंग, मतलब आपको रटना है। आप रट करके पढ़ना चाहते हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके, आप खुद तय करो। तो आपको मन में आएगा कि नहीं भाई मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना ही चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए आप बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो तरीका हमने लिखा है, मैं यहाँ पे पेज थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मेरे को दिक्कत हो जाता है। रोट मेमोराइज रटना। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग जब रट ले तो कुछ ही देर बाद भूल जाते हैं, फिर कुछ घंटा तक ही याद रहता है। केवल परीक्षा के लिए रटना अस्थायी, मतलब ज्यादा टिकाऊ नहीं है। थोड़ा सा भी सवाल घुमाकर पूछने पर कठिन उत्तर देना कठिन हो जाता है, मतलब कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, आपका स्थिति ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि डीप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई भी चीज को गहराई से समझो। डाउट है तो उसको क्लियर करो, अब डाउट क्लियर करोगे तो इसमें ये जानो पहले मूल सिद्धांतों, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। जैसे कि आपको हर चीज को छोटा मोटा फार्मूला को याद करना है। जैसे कि V बराबर आई आर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि V का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। जैसे R का मतलब प्रतिरोध है, I का मतलब धारा है। तो इस तरह से हमें पता करना है कि इस छोटा छोटा संकेत का मतलब क्या है। जहां भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है टीचर से पूछो, इस तरह से आपका सही रहेगा। इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, उसको डीपली हमें दिमाग में पता हमें रहना चाहिए कि हमें ये चीज का मतलब क्या होता है, ताकि घुमा के भी पूछे तो हमें पता रहेगा। इसलिए ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। आगे है क्या है, प्रिंसिपल इन स्टडी द 80/20% रूल। इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत जानकारी दे दूंगा, ये मैंने खुद ही लिखा है और हेडिंग को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। 80/20% रूल क्या होता है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो ये पढ़ते हैं, 20% सिलेबस यील्ड 80% मार्क्स। अब इसमें क्या है देखो, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों, मतलब PYQ, क्या PYQs, ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परीक्षा के 80% अंक 20% महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं। हाँ, कभी कभी आपको लगता है ना कि पूरा बुक पढ़ लेंगे ना, 100% बुक पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बुक पढ़ेंगे तब जाकर के हमें बढ़िया नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो आपको टाइम, आप अभी क्या है आपके पास टाइम कम है, कम टाइम है तो हमको कैसे कैसे हम टॉपर बनेंगे। बिल्कुल आसान है, हमें कम टाइम में पढ़ाई करने का बेहतर तरीका, स्मार्ट तरीका खोजना पड़ेगा, ताकि हम उदास ना हो, हम खुश हो जाए। क्या हो जाए, खुश हो जाए। अब कम टाइम में कैसे पढ़ाई करना है, 20% मेन टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको, तो इसको आपको मांग लेना है AI से, AI से ले लेना है। AI से नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा भाई, आ जाओ। AI से नहीं मिलेगा ना तो आपको YouTube पे जाके सर्च करना है उस चैप्टर का नाम। कहाँ, मान लो पहला चैप्टर का नाम सर्च करेंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखेंगे फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स
इन क्लास 10th बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जिस भी जहाँ से भी आप हो उसका पूरा डिटेल लिखो, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लाखों वीडियो मिल जाएगा, जिसमें से भाई आपको ये बताया गया है उस वीडियो में कि उस चैप्टर का, जो चैप्टर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए ना, उस चैप्टर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या मिल जाएगा, MVVI चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा टॉपिक मिल जाएगा। फिर उस टॉपिक को आप क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर AI से पूछ लो यार, सबसे आसान रहेगा, कहाँ जाओगे वीडियो यूट्यूब पे खोजने। तो 20% मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से 80% सवाल आपका बन जाएगा। और बिहार बोर्ड में तो फायदा ये है कि भाई 100 क्वेश्चन में से अभी आपको 50 ही करने पड़ते हैं, 50 को छोड़ना भी पड़ता है, तो ये फायदा होता है। तो 80% मतलब 20% 80% पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। अभी क्या है, कम समय में हमको पहले हाई वेटेज टॉपिक को क्लियर करना है, फिर हमें लो वेटेज टॉपिक की ओर बढ़ना है। टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो पहले जहां से नंबर उठता है भरपूर मात्रा में, पहले हम उसको ध्यान देंगे ना। अब आगे देखो क्या है, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन हैक्स। अब भटकाव, अगर आप भटकते हो, बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और सोचते हो कि यार समझ नहीं आ रहा है कुछ, मैं क्या करूं, तो बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखना भी बंद करो। अब ये नहीं कि सबका वीडियो देखना बंद कर दो, काम का वीडियो देखो यार, फालतू वीडियो पूरे दिन स्ट्रेटेजी ही मत बनाओ, ठीक है। देखो, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे हटेगा, पहले बात, पढ़ाई के वक्त आपको अपना फोन को हटा देना है। कहाँ हटा देना है, मतलब दूसरे रूम में रखा हो। पढ़ाई के वक्त आपको अपने मोबाइल को अपने पास में मत रखो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वीडियो डाउनलोड करके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई की जगह को साफ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन रखो, ताकि मन वहाँ पे पढ़ने का करे। उसके बाद देखो, उस दौरान कॉल वगैरह, काम वगैरह सब काम धंधा करके ही पढ़ने बैठो, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। आगे क्या है, पढ़ाई के दौरान फोन को डोंट डिस्टर्ब मोड में रख दो। इससे क्या होता है, डो नॉट डिस्टर्ब मोड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको खोज कर दिखाता हूँ, डोंट डिस्टर्ब मोड कौन है, ये है, ये दिख रहा है ना, डू नॉट डिस्टर्ब। इससे क्या होता है कि आपको कोई उस दौरान परेशान नहीं करेगा, बार बार कॉल नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो, ये मैसेज वगैरह परेशान नहीं करेगा, तो इसको ऑन कर लेना। आगे क्या है, बिस्तर पर लेट करके पढ़ने के बजाय स्टडी टेबल या कुर्सी पर लेट करके बैठे। अभी मैं कुर्सी पर ही बैठ करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुर्सी बैठ कर ही आपको पढ़ना चाहिए। लेट करके पढ़ोगे तो नींद आएगा, और लिख भी नहीं रहे हो तो उसको बोलते हैं भाई पैसिव लर्निंग। तो हमें पैसिव लर्निंग नहीं करना, मतलब निष्क्रिय नहीं करना है, हमें सक्रिय लर्निंग करना है, एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग के लिए हमें कुर्सी टेबल पर बैठना पड़ेगा, कॉपी लेना पड़ेगा, कलम लेना पड़ेगा, जो टीचर बताएंगे उसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो चीज़ हमें नहीं आता उसको कॉपी पर लिखते चलना है, इस तरह से। उसके बाद क्या है, प्रत्येक स्टडी सेशन निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। आपको हर चीज़ को एक टाइम टेबल, क्या है, प्रत्येक स्टडी सेशन पहले निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। यहाँ पे दो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। इसका भी एक तरीका है, देखो, माइक्रो टास्क, छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ। एक बार में बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने से फायदा है कि इस लक्ष्य को 4 भाग में तोड़ दो और छोटा छोटा पूरा करो, कि आज ये पूरा हो गया, चलो उसके बाद ये पूरा किया, उसके बाद ये पूरा किया, उसके बाद ये पूरा किया। बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो फेल हो जाओगे। मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट होता है जो बड़ा लक्ष्य कर पाता है। मतलब आज हमें ये ऐसे पढ़ना है, जैसे कि सुबह में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटा पढ़ लिए, फिर दोपहर में 2 घंटा पढ़ लिए, फिर शाम को 2 घंटा पढ़ लिए। तो छोटा छोटा पढ़ लेंगे ऐसे 2 घंटा कर करके, तो 6 घंटा में पढ़ लिए, लेकिन हमें भारी भी नहीं लगा और हमारा पढ़ाई भी हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं माइक्रो टास्क। बड़ा बड़ा मत बोलो, छोटा छोटा करो, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है शायद, मुझे लगता है, एग्जाम प्रिपरेशन रोड मैप। अब एग्जाम प्रिपरेशन रोड मैप जान लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिलेबस कंप्लीट करो भाई, जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। टाइम ऑलरेडी कम है, सितंबर से अगर आप पढ़कर करना चाहते हो तो टाइम ऑलरेडी आपके पास कम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिलेबस कंप्लीट, समय से पहले पूरा पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझकर पढ़े। आप पूरा तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बोल ही दिया है कि पढ़ो, इंपॉर्टेंट पहले क्लियर करो। उसके बाद आगे क्या है, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट पे मैंने एक वीडियो बना दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। हर चैप्टर का छोटे छोटे रूप में, पूरा लंबा लंबा 10-20 पेज का हमें नहीं लिखना है। 10 से 20 पेज का हमें पूरा पूरा नोट नहीं बनाने हैं, अभी टाइम नहीं है। नोट बनाने जाओगे तो 2 साल लग जाएगा, सॉरी, मतलब कि कम से कम भाई आपको पूरा 1 साल चाहिए। अभी इतना टाइम नहीं कि नोट बनाओगे, इसलिए शॉर्ट नोट बनाओ, जो इंपॉर्टेंट हो वो बनाओ। अब ये शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, इस पे वीडियो मैंने बना दिया, तो इस पे मैं दोबारा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यार वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट क्या होता है, इसमें होता है कि हम टाइम लगा करके, मान लो एग्जाम में आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट में अपना कॉपी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आपको आंसर आता हुआ रहेगा तो भी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, घर पे ही बैठ करके हमें ट्रायल करना है। क्या करना है,
मतलब टाइम लगा देना है 3 घंटा 4 घंटा जो भी आपको एग्जाम टाइम में मिलता है उतना आपको घर पे ही टाइम लगा करके सप्ताह में मॉक टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि कितना गलती हुआ, उसका विश्लेषण करो कि क्यों गलती हुआ, क्या याद नहीं था, क्या टाइम का कमी था, जो भी गलती हो रहा है उसको पकड़ो, उसको ठीक करो। आगे फाइनल रिवीजन, परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन और तनाव मुक्त नींद ले। देखो जब एग्जाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, रात रात भर पढ़ता है, पूरा हेल्थ को खराब कर लेता है, खराब चीज़ नहीं खाना चाहिए। एग्जाम से पहले हमें रिवीजन करके कंप्लीट करना चाहिए, परीक्षा से ठीक पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन और तनाव मुक्त नींद। रिवीजन करना जरूरी है, उसके बाद लास्ट एग्जाम आते आते सबको डर लगना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, तो इससे डरना नहीं है। थोड़ा बहुत और कुछ भी है, ये सब भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। आगे क्या है, एवरेज, एवरेज vs टॉपर हैबिट्स। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या है और टॉपर क्या है। टॉपर का हैबिट अलग होता है और एवरेज स्टूडेंट का हैबिट अलग होता है। टॉपर सोचो ना वो कैसे पढ़ता होगा, कभी दिमाग में लाए हो। और नॉर्मल स्टूडेंट तो कैसे भी पढ़ लेता, कोई भी किताब उठाएगा कुछ भी पढ़ लेगा, कोई भी लेक्चर देख लेगा, कभी कोचिंग जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो एक टॉपर स्ट्रेटेजी के तरीके से पढ़ाई करो। आओ जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, कैसे कैसे ये दोनों पढ़ाई करता है। इधर एवरेज टॉपर के बारे में बात करेंगे, इधर टॉपर के बारे में बात करेंगे, इधर सॉरी एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आओ जानते हैं। सबसे पहले स्टडी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, बिना योजना बनाए किसी भी योजना के पढ़ाई करेगा, मतलब कोई प्लानिंग इसके पास नहीं है। और टॉपर के पास वही क्या होता है, दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित होता है। उसको पता होता है कि हमें अगले वीक में क्या करना है, अगले सप्ताह में हम क्या पढ़ रहे होंगे, तो उसके पास छोटा छोटा लक्ष्य होता है। इसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। तो हमें दैनिक मतलब आज का लक्ष्य होना चाहिए और सप्ताह का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, पर 12 हाँ परीक्षा जब नजदीक आएगा तो वो 12-12 घंटा 10-10 घंटा पढ़ने का सोचेगा, और कोई कोई करता भी है। लेकिन टॉपर देखो क्या करता है, प्रतिदिन 5 से 6 घंटा बिना एक भी दिन नागा किए, मतलब बिना एक भी दिन रुक के पढ़ाई करता है। आगे क्या है, रिवीजन। अब रिवीजन देखो एवरेज स्टूडेंट कैसे करता है, केवल परीक्षा से एक दिन पहले रिवीजन करेगा, उसी रात भर गुनगुनाएगा, खूब याद करेगा, जबकि दिमाग का एक लिमिट होता है याद करने का। अब टॉपर देखो क्या करता है, 24 घंटे में एक बार रिवीजन करेगा, फिर 7 दिन पे करेगा, फिर 30 दिन पे करता है। तो इस तरीके से कौन करता है भाई, टॉपर का एक देखो चक्रबद्ध रिवीजन होता है, मतलब उसका एक लूप होता है। इस तरह से उसको पता है कि हमें अगले हफ्ता कौन सा रिवीजन करना है, क्या करना है। उसको हर चीज पता है कि हमें आज कौन सा रिवीजन करना है, वो लिख कर रखता है। आप भी लिख कर रखो, टॉपर भी वही खाना खाता है, आप भी वही खाते हो, बस तरीका दोनों का अलग है। उसके बाद है सेल्फ एनालिसिसिंग। इसमें क्या होता है, गलती देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट, वो सब अपना गलती को अनदेखा कर देता है। उसको कहता है छोड़ यार हटो, मतलब हटा दो इसको, हमको नहीं देखना है। अब यही देखो टॉपर क्या करता है, मॉक टेस्ट लगाता है, मतलब वही टाइम लगा करके टेस्ट लेता है कि देखता है कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। उसके बाद मिस्टेक नोटबुक में सुधार करना, हाँ जो भी गलती करता है उसको ठीक करता है वो। ऐसे ही थोड़ी टॉपर बन जाता है, हवा में थोड़ी है। अब आगे देखो, एलिमेंट ऑफ एकेडमिक सक्सेस। अब ये क्या चीज है, कंसिस्टेंसी कम से कम 40% होना चाहिए। पूरे पढ़ाई में 40% योगदान कंसिस्टेंसी का ही है। मतलब डेली पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको कर लेते हो तो भाई आप ऐसे ही नॉर्मली 400 प्लस कर सकते हो, अगर सही दिशा में पढ़ाई की हो तो। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस का है 30% योगदान पूरे पढ़ाई में। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर 20%। उसके बाद एग्जाम स्ट्रेटेजी 10%। अब ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ये देखो कि सबसे ज्यादा किस चीज का योगदान है आपके पढ़ाई में। तो कंसिस्टेंसी, उसके बाद है प्रैक्टिस, उसके बाद है कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये सब होना चाहिए। ये सब अगर आप में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, आपका बुरा स्थिति भी हो सकता है। इसलिए सक्सेस फार्मूला ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये सब चीज पालन करो। मैं जो बताया उसको कॉपी में नोट करो, इसको ध्यान से पूरा वीडियो को देख लिए हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप छोड़ दियो उसका तो क्या ही कहना। आज ही अपना पहला स्टेप उठाए। हाँ अभी वीडियो ये देख लिए हो तो जा करके आज से ही कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ, जो भी मैंने बताया वो सब करो। कंसिस्टेंटी, अरे यार मैं बार बार कंसिस्टेंसी को बोल देता हूँ। कंसिस्टेंट एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है मतलब लगातार प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। स्मार्ट वर्क करो, कंसिस्टेंट एफर्ट मतलब लगातार मेहनत, लगातार कोशिश। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो गारंटी है कि आप टॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। टॉपर को जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपको भी मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग करेंगे खत्म। मैंने ये सारा चीज आपको बता दिया है, हर चीज। आई होप दोस्तों आपको हर चीज मैंने बता दिया है। अब कुछ चीज और है जो चीज आपको नहीं करनी है, और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज आपको नहीं करना है, जैसे कि क्या नहीं करना है भाई,
आपको मैंने हर चीज़ यहाँ पे बता दिया है, पैनल पीडीएफ के किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। एक दो चीज़ें ना जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, इन चीज़ों से बच जाओगे ना तो भाई आपका टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम है अभी, और इसको बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है आपको टाइम को। देखो, किन चीज़ों से बच रहे हैं। एक चीज़ तो आज से ये मतलब ये बोलना अब से ये सब बंद करो जो मैं बोल रहा हूँ। आज नहीं करेंगे कल से करेंगे, मतलब आज नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, ये सब बोलना बंद करो। ये मैंने लिख रखा है भाई, आप लोग का जो प्रॉब्लम है केवल वीडियो देखकर खुश होना। मतलब आज 3-4 लेक्चर देख लिया, आज पूरे क्लास देख लिया यहाँ पर बैठ करके, और खुश हो रहे हो अंदर में कि भाई आज तो मैंने पूरा क्लास कर लिया, लेकिन आपने नोट बनाया ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं। तो ये भी आप गलती आज से छोड़ो। आज नहीं करेंगे कल पढ़ेंगे, ये भी छोड़ो। उसके बाद सिर्फ वीडियो देखना भी बंद करो। वीडियो देखो लेकिन नोट बनाओ, रिवीजन भी करो उसका साम में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, नोट इकट्ठा करना लेकिन पढ़ना नहीं। हाँ, ये देखो मैंने अपने टाइम पे ये भी गलती कर लिया था। नोट जितना होता है पीडीएफ वगैरह, टेलीग्राम पे जाएंगे, हर जगह जा जाके सब चीज़ को इकट्ठा करना। जो टीचर होते हैं यूट्यूब पढ़ाते हैं, टेलीग्राम पे नहीं डाल देते हैं, या फिर पूरे पूरे पीडीएफ ले लेकर जमा करना, पढ़ना नहीं, 1-2 पेज देख लेना, फिर वापस आ जाना। फिर अरे मेरे पास तो फिजिक्स का नहीं है, अरे मेरे पास तो केमिस्ट्री का नहीं है, अरे मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह से पूरे दिन आपको क्या कर रहते हो, पूरा दिन यही करते रहते हो। मतलब यार जब देखो तो कलेक्शन कर रहे हो, बढ़िया स्ट्रेटजी बना रहे हो, बढ़िया प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये चीज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करना। अब ये सब जमा कर लेना, 2-4 क्लास देख लेना, चलो यार थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेते हैं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये भी मत करो भाई, सोशल मीडिया थोड़ा सा नहीं बहुत देर चल जाता है। तो आज से सोशल मीडिया भी बंद, नोट इकट्ठा करना भी बंद मत करो। मतलब एक नोट लो और उसको पढ़ो, फिर डिलीट करो या फिर रख लो, ठीक है। या फिर उसमें कुछ ऐसा साइन लगा दो ताकि वो पता चल जाए आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद लास्ट मंथ पर भरोसा करो। हाँ भाई, अब यहाँ से इसको लास्ट मानो, अब यहाँ से जो समय है उसको शुरू कर दो, नहीं तो बहुत सारा समय आपका लॉस हो चुका है। जो समय है उसी को गोल्डन मानो। अब ये नहीं कि 1 तारीख से पढ़ेंगे, ये भी गलती नहीं करना है। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन दोनों वीडियो में से कोई एक वीडियो जा करके देख लो भाई, बहुत काम का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।